प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात इसका अर्थ है विलस्य मतलब गुफा की, वाणी मतलब आवाज़, न मतलब न, कदापि मतलब कभी भी, मे मतलब मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई। अर्थात इसका अर्थ हो गया, जो पूरी पंक्ति है पाठ का पूरा नाम है, इसका अर्थ है कि गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इसका अर्थ हो गया, गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, कहाँ से ये पाठ लिया गया है। यह पाठ बहुत ही अच्छे ग्रंथकार, जिसका नाम है विष्णु शर्मा, उनके द्वारा ये जो पाठ है, इस पाठ की कहानी है जो उनके द्वारा ये रचित है। ये कहानी उन्होंने पंचतंत्र ग्रंथ है, एक कथा ग्रंथ है, उसके तृतीय तंत्र मतलब तीसरे भाग से, जिसका नाम है काकुलुकियम, से यह लिया गया है, मतलब अर्थात संकलित है। जो पंचतंत्र है, इसके 5 भाग है, 5 खंड है, 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह पढ़े, पंचतंत्र के बारे में, तो आपको इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको प्राप्त होंगी। उन अच्छी अच्छी कहानियों का ही एक भाग यह पाठ है, जिसका नाम है विलस्य वाणी में कदापि न श्रुता, या फिर सीधे उसमें बोला जाए तो विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। एक बात और दी गई इसमें, देखिए, ये देखिए अव्यय प्रयोग। इस अव्यय प्रयोग मतलब इसमें बहुत सारे अव्यय आपको प्रयोग किए गए इस पाठ में आपको मिलेंगे। तो आते हैं हमारे पाठ के मुख्य हिस्से पर। मैं आशा करता हूँ जितनी भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए जानकारी जितनी भी इकट्ठा करके आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप उनका अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, उनका लाभ अच्छी तरह उठा रहे हैं। अपनी पढ़ाई के लिए आप अच्छी तरह सचेत हैं। तो आप ज़्यादा समय न लेते हुए इस पाठ पर आते हैं, जैसे कि इसका नाम है गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी, अर्थात विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसमें देखिए बताया गया है, कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म। किसी वन में खरन खर नाम का एक सिंह मतलब है शेर, प्रतिवस्ती समय रहता था। स कदाचित इतस्तत परिभ्रमण श्रुद्धात् न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। इसमें बताया, इसमें स कदाचित वह एक बार, इतस्तत इधर उधर, परिभ्रमण श्रुद्धात् वह इधर उधर भूख से व्याकुल है, इधर उधर घूम रहा था। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं, अर्थात उसे कुछ भी आहार
अर्थात खाने योग्य वस्तु उसको प्राप्त न हुई। उसके बाद क्या हुआ, तथा तब सूर्यास्त समय, जब सूर्य अस्त हो चुका था, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक महती मतलब बड़ी, गुहाम मतलब गुफा को, दृष्टवा मतलब देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, उसने सोचा, क्या सोचा देखिए आप आगे देखेंगे। स अचिंत्यत उसने सोचा, नूनम मतलब निश्चय ही या फिर अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, रात को कोई ना कोई जीव आता ही होगा। अथ अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, उस बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही रात को कोई ना कोई जीव इस गुफा में आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ, यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो मतलब है छिपकर, ठीक है, निगूढ़ो मतलब छिपकर बैठ जाता हूँ। तो वहाँ पर वो छिपकर वहीं उसी गुफा में बैठ गया। अब तक हमने पढ़ा कि किसी वन में एक खरन खर नाम का शेर रहता था। प्रति उस समय मतलब रहता था। नाम क्या है उसका? खरन खर। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण श्रुद्धात, एक बार वह भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, और उसे कोई भी आहार उसे प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, और तब सूर्यास्त के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, और एक बड़ी गुफा को देखकर, स अचिंत्यत उसने सोचा, क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम, अवश्य ही इस गुफा में, रात्रौ रात्रौ मतलब रात में, को अपि जीव आगच्छति, कोई ना कोई जीव इसमें जरूर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, ठीक है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। आगे देखिए, एतस्मिन् अंतरे, और इसी बीच, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ, क्या नाम उसका? दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल है। श्रृगाल मतलब सियार, श्रृगाल मतलब सियार। दधिपुच्छ नाम का सियार समागत, वहाँ पर आया। इसी बीच गुहाया मतलब गुफा का, स्वामी मतलब स्वामी, दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ पर आया। वहाँ इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ पर आया। स च यावत पश्यति, और उसने देखा, और जैसे ही उसने देखा, तावत सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान। सिंह पद पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान। गुहाम मतलब गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही उसने देखा कि शेर के
पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। श्रृगाल अचिंत्यत, शेर ने सोचा, सियार ने सोचा। श्रृगाल मतलब सियार, अचिंत्यत सोचा, सियार ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, अहो विनष्टो अस्मि, सियार ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। क्या सोचा उसने? मेरे साथ बोलेंगे, अहो विनष्टो अस्मि। हाय, अहो मतलब हाय, मैं तो मारा गया। क्या सोचा उसने? हाय, मैं तो मारा गया। अहो विनष्टोस्मि मतलब हाय, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन विले, अवश्य ही, नूनम मतलब अवश्य ही, अस्मिन विले इस गुफा में, सिंह अस्ति थी, इस गुफा में अवश्य ही शेर है। तर्कयामि, कुछ सोचता हूँ। तर्कयामि, कुछ सोचता हूँ। ततः किम करवाणी, कि क्या करना चाहिए। उसे पता चल गया कि पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। तो उसने सोचा अगर मैं गुफा में गया तो वो मारा जाएगा। अवश्य ही इस गुफा में शेर है, कुछ सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, एवं विचिन्त्य मतलब यह सोचकर, एवं विचिन्त्य मतलब यह सोचकर, यह सोच क्या उसने दूरस्थर्वम कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ थोड़ा दूर हो के गुफा से, रवम कर्तुम आरब्ध जो अपनी आवाज़ है वो उसने निकालनी शुरू कर दी। सियार ने अपनी आवाज़ से वहाँ पर बोलना आरंभ कर दिया। भो बिल, भो बिल, हे बिल मतलब हे गुफा, हे गुफा। किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं। क्या बोला वो? क्या किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं। अब ये गुफा से पूछ रहा है, सियार अपनी गुफा से कह रहा है, क्या कह रहा है? हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं। किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मया तवया सह समय, के तुम्हारे साथ मेरा जो बात हुई थी। समय मतलब जो हमारी आपस में जो बात हुई थी, कृतवस्ती जो हमारे आपस में जो बात हुई थी, यत कि यदा अहम जब मैं, बाह्यत बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊँगा, तदा त्वम माम आकृष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी, तब तुम मुझे पुकारोगी। ऐसा वह कह देता उसको गुफा से। वो अपना दिमाग लगा के शेर से बचने का प्रयास कर रहा है और साथ साथ में यह भी वहाँ पर चेक कर रहा है कि इसमें गुफा में शेर है या नहीं। तो उसने उपाय सोचा, और क्या उपाय सोचा? दूरस्थ कर्तुम आरब्ध, और दूर जाकर आवाज़ करनी आरंभ कर दी। क्या आवाज़ आरंभ कर दी? हे भो बिल, हे गुफा, भो बिल मतलब हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मया तवया सह समय, जो
तेरे और मेरे बीच समय मतलब तय हुआ था। क्या तय हुआ था? यत यदा अहम की, यत मतलब कि यदा अहम जब मैं बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि बाहर से वापिस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारयिष्यसि तब तुम मुझे पुकारोगी, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगी, यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति, तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। देखिए कितना अच्छा वो अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए शेर से बचने का प्रयास कर रहा है। देखो वह अपनी गुफा से ही बोल बातें कर रहा है, कह रहा है भोबिल हे गुफा किम न स्मृसि, क्या तुम्हें याद नहीं कि तेरी और मेरे बीच में कुछ तय हुआ था। और वो तय क्या हुआ था? यदा अहम बाह्य तय प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वम माम आकर्ष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि, क्या बताया उसने? यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ये था हमारे इस पाठ का पहला भाग। इसका शेष भाग हम इसके भाग 2 में करेंगे। आज हम यहीं तक इस वीडियो को कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो आज इस वीडियो में जो कुछ भी आपको समझाया गया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी की अब भी कोई समस्या बाकी है, तो आप उन कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको अवश्य आपके लिए सरल बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक अवश्य करें। और जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंची है, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आने वाले समय में जो भी जिन पाठों की भी व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, वह आपको अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।